हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर 11 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बल तथा दाब। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इस चैप्टर को समझाया है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था के परिवर्तन के दो दो उदाहरण देना है। तो उत्तर है कि गेंद को मारना या वापस अपने पास आना या फुटबॉल को मारना। मतलब धक्का देना, तो फुटबॉल को भी अपन धक्का देते हैं, है ना, और गेंद को भी धक्का देते हैं, है ना। और इस कारण ये दो दो गति की अवस्था में अपन ने परिवर्तन किया, तो इसके दो दो उदाहरण हो गए। अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाया गया बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो अपन ने अभी देखा था जब मैंने वीडियो समझाया था, तो आकृति में परिवर्तन, जैसे मिट्टी के खिलौने में जो अपन आकृति देते हैं, कभी डॉल बनाते हैं या हाथी बनाते हैं या घोड़ा बनाते हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। एक रबर बेल्ट को खींचना, रबर बेल्ट को अपन जैसे ही खींचते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, जैसे अपन छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो ये वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। फिर प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 के खालिस्तान है, इसको अपन पढ़ते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है, मतलब अभिकर्षण करना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। अपन को तो पता ही है कि दो अपोजिट जो चीज़ें होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? धक्का देना पड़ता है, तो उसे हम अपकर्षण करेंगे। एक चुम्बक का उत्तेजित वो एक दूसरे चुम्बक का उत्तेजित क्या करेगा? दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। एक धनुर्धर अपने लक्ष्य पर साधते हुए धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती है तो जो लक्ष्य की ओर बहने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों पर दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। क्योंकि शब्द पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति और आकर्षण, इनको अपन को इसमें भरना है। तो धनुष को खींचने के लिए जो धनुधर एक बल लगाती, जिसके कारण उसकी आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो पहले में क्या आएगा? आकृति आएगा। दूसरे में धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया जो बल है वो संपर्क बल का क्या है? उदाहरण है। ठीक है। फिर तीर की गति की अवस्था परिवर्तन के लाने के उत्तरदायी बल का, क्योंकि तीर हमारे किसके कांटेक्ट में रहता है? हाथ के कांटेक्ट में रहता है। तो कौन सी बल का उदाहरण है? पेशी बल का कारण है ना। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, तो जब तीर जैसे अपन ने चला दिया तो लक्ष्य की ओर गति किया तो जो वायु है तो वायुमंडल में गया तो वायु उसको रोकेगी, और दूसरा एक गुरुत्व बल काम करेगा। दो बल काम करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ अपन फेंकते हैं ऊपर की ओर तो हर चीज़ नीचे की ओर आती है, तो वो कौन सा बल होता है? गुरुत्व बल होता है। दूसरा वायु में चलता है तो वायु में भी एक बल काम करता है, वो कौन सा बल होता है? घर्षण, वायु का घर्षण होता है। तो दो बल ये काम करते हैं। तो प्रश्न नंबर फिर 5 पे आते हैं। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक, जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप से बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी आप बताइए। तो जैसे पहला है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट को बाहर निकालना, दीवार पर लगे हुए लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, या ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की क्षण बाधा को पार करना। अब अपन को इसको पहचानना है कि कौन सा कारक है, इस पर कौन सा बल लग रहा है, उसका प्रभाव क्या है। तो अपन प्रश्नोत्तर नंबर पे आते हैं। अंगुलियाँ क्या कारक हैं? क्योंकि अपन नींबू का जो रस निकाला है तो उंगलियों के द्वारा ही तो निकाल रहा है। इससे क्या हुआ? रस बाहर निकला, है ना। किसी पेस्ट मंजन को दबाना तो वो भी अपन उंगलियों के द्वारा ही तो दबाया किसी पेस्ट को, तो उससे दंत मंजन पर प्रभाव पड़ा और दंत मंजन से वो क्या बाहर निकला। फिर बाहर कमानी का, तो कमानी का फैलाव हुआ। फिर खिलाड़ी का जो शरीर, खिलाड़ी का जो छड़ है ऊपर से और कूदेगा, है ना, ऊंची कूद करते समय। तो खिलाड़ी कारक हुआ, खिलाड़ी का शरीर हुआ, और खिलाड़ी का छड़ के ऊपर से कूदना आपने देखा होगा ऊंची कूद करते समय खिलाड़ियों को। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है,
पीटने के कारण लगने वाला जो बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो पिटने के कारण उत्तर पे आते हैं अपन। तो पिटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े के आकार को बदल देता है। आपने देखा होगा जब लोहा जैसे ही गर्म होता है तो जो लोहार होता है लोहे को पीटता है। क्यों पीटता है? क्योंकि उसके आकार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं अपन। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया जाता है। यह देखा गया है कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। कितना सरल है, तो स्थिर विद्युत बल है। अपन इसको उत्तर में पढ़ते हैं। गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए जो बल जिम्मेदार है वो स्थिर विद्युत बल है। क्यों है? जब हम गुब्बारे को संश्लेषित मतलब कपड़े, संश्लेषित मतलब जो अपन ने बनाया है कृत्रिम कपड़ा, कृत्रिम कपड़े से अगर हमने इसको रगड़ते हैं तो ये क्या होता है? प्रसारित हो जाता है। सा है ये। जब इसे दीवार के पास लाया जाता है तो वह स्थिर विद्युत बल के कारण अनावेशित जो दीवार होती है उस पर आकर्षित होने लगता है। तो जो एक आवेशित शरीर द्वारा एक अनावेशित शरीर पर लगाया गया बल होता है। मतलब जो क्या आवेशित होगा ये, है ना। प्रसारित की जगह अपन इधर लिखेंगे आवेशित, है ना बच्चों। देख लेना, इसकी जगह अपन आवेशित लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 8 पर। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। तो बताइए, तो विचार विमर्श कीजिए। बाल्टी पर लगने वाले बलों, इसकी गति अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल है एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक पेशीय बल है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, और मांसपेशियों का जो बल है ये हमारे हाथों द्वारा बाल्टी को ऊपर की दिशा में उठाने के लिए लग रहा होता है। हालांकि ये बल बाल्टी पर काम कर रहे हैं लेकिन इसकी गति अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बल कैसा होगा? शून्य होगा। मैं आपको इसको अपनी भाषा में समझाती हूँ। अपन अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाएं। आप लोग लटकाते ही होंगे। अपन अपने हाथ से लटकाएं तो अपने हाथ की मांसपेशियों का काम हो रहा है, तो एक मांसपेशीय बल, ठीक है। और दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है? जैसे बाल्टी है, अपन बाल्टी को पकड़े हुए हैं लेकिन जो बाल्टी नीचे की ओर खिसक रही, क्यों? अपन को पता है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ दो बल लग रहे हैं लेकिन आकृति परिवर्तन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा ना दोनों की में। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों जो बल हो रहे हैं एक दूसरे को कैसे संतुलित कर रहे हैं। इसलिए ये जो नेट बल है शून्य है, तो बाल्टी की आकृति में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। फिर प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। किसी उपग्रह को किसी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। प्रमोशन जो मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताओ। मतलब रॉकेट या एरोप्लेन पर कौन से दो बल काम करते हैं? तो एक तो जब एरोप्लेन चलता है तो एक तो घर्षण बल काम करेगा। ये ध्यान रखना, वायु अगर आप समझ लीजिए, जब भी कोई चीज़ अगर वायु में है तो घर्षण बल काम करेगा। तो ऊपर वायु में है तो वायु का घर्षण करेगा, नीचे है तो जमीन का घर्षण बल काम करेगा, है ना। जमीन, सड़क का घर्षण बल, और पानी में है तो पानी का घर्षण बल काम करेगा। तीनों जगह जब कोई भी वस्तु गति करती है तो तीनों जगह उसके रोकने का भी एक काम घर्षण बल करता है, ठीक है। चाहे वो वायु में हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वो धरती पर हो, तो तीनों जगह एक घर्षण बल काम करेगा जो वायु के कारण। एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि वो चीज़ क्या है? एरोप्लेन ऊपर, जमीन ऊपर चल रहा है। अपन को पता है कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्यों करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें काम कर रहा है जो नीचे की दिशा में खींच रहा है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर अपन 10 पे आते हैं कि जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण ये है। ड्रॉपर में पानी का चढ़ना, वायुमंडलीय दाब। इसका एक उदाहरण मैं आपको ऐसे देती हूँ। आपने कभी कभी आँखों में डालने वाली दवाई का ड्रॉपर देखा होगा। जैसे ही हम उसका जो ऊपर का जो प्लास्टिक का होता है उसे हम दबाते हैं तो दवाई भर जाती है ना। और जैसे ही हम जो ऊपर का जो पाइप उसे छोड़ते हैं दवाई उस पाइप में से खाली हो जाती है। वही रीजन है। तो किसके कारण ड्रॉपर में पानी या दवाई चढ़ती है? वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है बच्चों।
फिर नेक्स्ट ये पूरा हो गया बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जिससे आपको समय पर मिलते रहें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।